हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, मैं आज आपसे AIBE 19 के टॉपिक पे एक बात करने आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बहुत से बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या AIBE 19 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये क्वेरी आ रही है बार बार बच्चों की। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बोलना था, ये बात आपको भी पता है कि जो हमारा AIBE 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 10/12/2023 को हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक OMR शीट भी उन्होंने हमें दे दी थी, वो 12/12/2023 को था। उसके बाद उन्होंने हमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक दिया था, लिंक दिया था, जो हमें 20/12/2023 तक हमारे पास अवेलेबल था। अब एक बात आप मुझे ये बताओ, वो कह रहे हैं कि बहुत सारी साइट्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 2024 में जो AI 2024 में जो AIBE 19 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन आ गए हैं। पर आप खुद सोचो कि जब तक BCI की तरफ से हमारा AIBE 18 का रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ ही नहीं है, और जब तक वो नहीं होगा तब तक AIBE 19 के रजिस्ट्रेशंस कहाँ से शुरू हो जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखो कि एक तो अभी तक तो एक तो रिज़ल्ट ही नहीं आया। ठीक है, AIBE 18 का। अब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे AIBE 18 में पास भी होंगे, तो जो बच्चे पास हो जाएंगे वो बच्चे थोड़ी ना AIBE 19 के लिए अपने आप को इनरोल करवाएंगे या अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। हाउ इज़ पॉसिबल। जो पास हो गए हैं वो रजिस्टर करवाएंगे ही नहीं अपने आप को। रजिस्ट्रेशन तो वो बच्चे करवाएंगे जो AIBE 18 में फ़ेल हो जाएंगे। और AIBE 18 में फ़ेल होने के लिए कम से कम रिज़ल्ट का आना तो बहुत ज़रूरी है। बिना रिज़ल्ट के आए कहाँ से AIBE 19 के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को कूल डाउन करो, कूल डाउन करके रखो। बिल्कुल ही पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को बिल्कुल स्टेबल बना के रखो, और कोशिश करो कि हैव फेथ इन यू। आपने बहुत अच्छा किया होगा, मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हो। अपने आप में फेथ रखो। AIBE 18 के रिज़ल्ट के लिए आप लोग सारे वेट करो, और जब तक AIBE 18 की फाइनल हमारे पास आंसर की नहीं आती है तब तक कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं करवानी है आपने रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह से। तो आप वेट करो बिल्कुल, जब तक AIBE 19 की रजिस्ट्रेशन वाली बात आप बार बार करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जितना मेरे को नॉलेज है, आप भी मुझे बताना अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ पता होगा तो आप भी मुझे गाइड कर देना कि AIBE 18 के बारे में भी अभी तक सिर्फ एक ही आंसर की अपलोड हुई है। जितना मैंने अपने सीनियर से सुना है वो ये है कि ये जो फाइनल आंसर की होती है ना, उसके बाद भी ऑब्जेक्शंस रेज हो जाते हैं। जो फाइनल आंसर की अपलोड होगी उसके बाद भी ऑब्जेक्शंस रेज हो सकते हैं। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्शन के लिए एक लिंक और प्रोवाइड करें, उसके बाद दोबारा से कोई फाइनल आंसर की बने। तो उनके हिसाब से, जो मेरे सीनियर्स हैं उनके हिसाब से 2-3 बार आंसर कीज अपलोड होती हैं, तब जाके एक फाइनल वो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है कि भाई ये अब हमारी फाइनल आंसर की है, इसके बाद हम कोई भी अपडेट उसमें नहीं करेंगे। अब देख लो कि कितने बच्चे AIBE 18 में पास हैं और कितने बच्चे AIBE 19 में, सॉरी 18 में फेल हैं, और कितने बच्चों को उसके बाद वो फाइनल आंसर की निकालने के बाद साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रेशन निकाल के लिए एक फॉर्म निकाल देंगे कि भैया ये हमारी फाइनल आंसर की थी। इसके बाद हमने कोई अपडेट नहीं करना। अब आप लोगों को अगर अपना अपना रिजल्ट चेक कर लो, अगर तो पास हो गए हो तो ठीक है भैया, पार्टी करो और COP के लिए
अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लो, ठीक है, अपना COP ले लो। पर अगर आपको लग रहा है कि मैं तो AIB 18 में पास नहीं हो पाया या नहीं हो पाई, तो अपना साथ के साथ AIBE 19 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी ना, तो आप काइंडली मेरे को मैसेज कर देना, तो मैं आपके मैसेज का जवाब ज़रूर से ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है जी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी काइंडली मेरे को मैसेज ज़रूर कर देना, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पता है क्या, बिना सब्सक्रिप्शन के ना आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी। आप क्या करोगे, 50 हाँ के चैनल्स खुले हुए हैं, 50 नहीं, मैं मान लो 500 चैनल खुले हुए हैं लॉ के रिलेटेड। अब हर किसी में तो AIB की इन्फॉर्मेशन अप टू द मार्क है नहीं है। एक 5 मिनट की इन्फॉर्मेशन को मैं कह रही हूँ 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट की इन्फॉर्मेशन बना के उसको दे देते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है। तो उसका तो मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो आप ऐसे ही करो, मुझे सब्सक्राइब कर लो, और मेरी कोई भी वीडियो जो आती है वो आपको हेल्प करेगी आगे, ठीक है। थैंक यू।